है अष्ट चिरंजीवी। जैसा कि आज का ये शिक्षक है अष्ट चिरंजीवी के ऊपर, कुछ लोग सप्त चिरंजीवी कहते हैं, कुछ अष्ट चिरंजीवी कहते हैं। जो कि भारतवर्ष में न केवल 7 या 8 चिरंजीवी हैं, ऐसे कई योगी साधु सन्यासी हैं, सिद्ध हैं, जो न केवल 1,000 2,000 बल्कि 50,000 वर्षों से भी ज्यादा आयु प्राप्त है और आज भी जीवित है। पर फिलहाल आज हम बात करेंगे अष्ट चिरंजीवी के बारे में। शास्त्रों में जो श्लोक लिखा गया है वो सप्त चिरंजीवी के बारे में बताया गया है। महाभारत काल के अश्वत्थामा, बलि राजा, भगवान श्री कृष्ण ने जिनको श्राप दिया था वो अश्वत्थामा, वे भगवान वेद व्यास। तो आज इनके ऊपर संक्षिप्त में नहीं, पूरे विस्तार से मैं आज बताऊंगा कि अष्ट चिरंजीवी कौन है और उनके पीछे क्या रहस्य है कि वो क्यों जीवित हैं आज भी इसी धरा के ऊपर। तो चलिए अगले शुरुआत कर देते हैं एक सुंदर से श्लोक के साथ, जहाँ बताया गया है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीवनः सप्ते तान् स्मरेण नित्यं मार्कंडेय मथाष्टकम् जीवित शतम योपि सोपि सर्व व्याधि विवर्जितः। यानी कि अश्वत्थामा हो गए, बलि राजा हो गए, भगवान वेद व्यास हो गए, भगवान श्री हनुमान जी हो गए, श्री विभीषण जी हो गए, कृपाचार्य परशुराम जी। इस प्रकार से ये 7 चिरंजीवी माने गए हैं। और लेकिन अगली पंक्ति में जो लिखा है सप्ततान स्मरेण नित्यम मार्कंडेय मथाष्टकम, यानी जो इन 7 के साथ जो भगवान मार्कंडेय ऋषि का भी नाम जप करते हैं, तो इस श्लोक के अनुसार जो इन अष्ट चिरंजीवी का नाम स्मरण करते हैं उनकी काया हमेशा निरोगी रहती है, अर्थात वे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। तो चलिए हम आज के इस एपिसोड में बड़ी ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में एक एक महामानव के बारे में बात करेंगे। मैं बात करता हूँ अष्ट चिरंजीवी के बारे में। तो चिरंजीवी शब्द है क्या? चिरंजीवी का अर्थ है मृत्यु के बिना लंबा जीवन जीना, उसी को चिरंजीवी कहते हैं। उसको चिरस्थायी के रूप में इस जीवन में, और जीवन का अर्थ है जीवन या जीना या फिर अमर होना। इसीलिए इस संदर्भ में यही बात किया जाए तो चिरंजीवी यानी जो लंबा आयुष्य जीवित रहता है उसको चिरंजीवी कहते हैं। यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड, इस माया शक्ति जिसे हम ब्रह्म भ्रांति या भ्रमिक के रूप में जानते हैं, यह पूरी तरह से आच्छादित है। इसलिए जो इस तरह पर, इस ग्रह पर, जिसको पृथ्वी ग्रह कहते हैं, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, जो इस ग्रह के ऊपर पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और यह सुनिश्चित है, क्योंकि यह सिद्धांत स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, जिससे वह खुद भी इस नियम से बंधे हुए हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ महान आत्माएं ऐसी जन्म लेती हैं जिन्हें अमरता का वरदान स्वतः दिया गया है। और ये महान आत्मा, ये महान व्यक्तित्व, उनमें से 7 को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो है अश्वत्थामा, राजा महाबली, ऋषि भगवान वेद व्यास, भगवान श्री हनुमान, लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण, कृपाचार्य और भगवान श्री परशुराम। उसका मानना है, और कुछ और लोगों का भी मानना है, कि 8 अजर अमर आत्माएं हैं इन चिरंजीवी की सूची में। 8वें मैंने बता दिए, भगवान परशुराम के पश्चात जो आते हैं भगवान श्री मार्कंडेय ऋषि। तो आपको मेरा ये वचन शायद नकली भी लगता होगा कि 8वां चिरंजीवी कहाँ से आ गया, लेकिन यह सच है कि ये 7 लोग अभी भी 21वीं सदी में आज भी मौजूद हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को भी अमरता की सूची में पीछे चला है, और ये भ्रामक है। पर ये भ्रामक नहीं, ये कहावत नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि आज भी भगवान श्री मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित है। भारतीय भूमि पर जन्म लेने वाले महान ऋषि और मुनि तो है। उनमें से एक और की मैं बात करना चाहूंगा, वो है त्रैलंग स्वामी, जो कि भौतिक जगत में 250 से 500 वर्ष के आसपास रहे थे। जो इस ग्रह पर कहते हैं 207 वर्ष तक तो रहे थे। ये उदासीन, और यहाँ पर भी हमारे महाराष्ट्र मुंबई में उदासीन अखाड़ा नाम का एक अखाड़ा है, जूना अखाड़ा। उनका पूरा नाम भूल गया, वली के उस आश्रम में, उस संत के, वहां पर भी एक व्यक्ति रहे, एक महान आत्मा रहे। उन सिद्ध ने भी 350 वर्ष वर्ष तक जीवन जिए, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम अपनी भारतीय धरती पर प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जब हम अमरता के लिए आते हैं तो हमें हमारे लिए हमारी हिसाब किताब की जो पत्री है जन्म मृत्यु की, पुण्य पाप की, वो बिल्कुल तैयार होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसी पाप और पुण्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चलिए, तो अब हम कर्म क्षेत्र से आगे निकलते हैं और पहले अमर आत्मा की सूची में पहले आते हैं श्री अश्वत्थामा जी, जो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, महाभारत कालीन के। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जो पांडव के भी गुरु थे और एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा उन्हें यह नाम दिया गया क्योंकि जन्म के समय इस बच्चे ने एक ही समय में अश्व, जिसको संस्कृत में घोड़ा कहते हैं अश्व को, उसकी जैसी ध्वनि पैदा की और आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक माध्यम बना जिसमें कि ब्रह्मांड शक्ति स्वयं उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुई और महान आत्मा को भविष्य की वाणी करती हुई बोली कि यह बच्चा अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध और नामांकित होगा। अश्वत्थामा ये एक महान योद्धा थे, जिस योद्धा है, थे नहीं बोलूंगा, है, जिसकी युद्ध विज्ञान में निपुणता थी। 64 प्रकार के युद्ध कला में कौशल थे। 18 प्रकार का विद्याओं का इनको ज्ञान था। और ये कहा जाता है कि उनके माथे पर मणि प्रकाश वाली एक महान अद्वितीय मणि थी जिसे द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी है, उन्होंने कहने पर अश्वत्थामा को अपने पुत्रों को मारने के लिए क्षमा करे, लेकिन उससे रूठ करके अर्जुन की सलाह पर इस पवित्र मणि को अश्वत्थामा के माथे से हटा दिया गया। और अश्वत्थामा यह एक महान आत्मा है, लेकिन महान आत्मा महाभारत युद्ध में अपनी एक गलती के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने शापित कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मा का जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जिसका कहते हैं, ब्रह्मास्त्र के माध्यम से उत्तरा, जो कि अर्जुन के बेटे, उसकी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा था उत्तरा के, उस गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र को उछाला और पांडव के 5 बच्चों को भी उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य के रूप में मार डाला, जो कृष्ण और पांडव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में मारे गए। कृष्ण ने इस जघन्य अपराध के लिए ही उन्हें श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड युद्ध और सुदर्शन चक्र द्वारा कई घावों और कटौतियों के साथ मौजूद है। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा भाग गए और भाग जाने के बाद भोले से वह भोले भाले श्री भीम उनका पीछा करते रहे और अश्वत्थामा अनावृष्टि में चले गए, यानी एकदम गोपनीय स्थान में चले गए। वर्तमान में वह स्थान महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है, ऐसा कहा जाता है। और यह यहीं पर युद्ध हुआ भीम का और अश्वत्थामा के बीच। इस युद्ध के दौरान भीम का गदा का हल्का सा भूमि पर स्पर्श हो गया और बाद में यह भीमकुंड नाम से स्थान आज भी माना जाता है। आज उस स्थान पर अश्वत्थामा कुंड भी है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन यहाँ आते हैं और कई बार वे उस पर्यटन का मार्गदर्शन भी करते हैं जिन्हें इस नियति के लिए इस नियति के लिए इस लेन पर, वो इस लेन अर्थात कि उस रास्ते पर वो भटक गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में महू नाम की एक जगह है, वहां से 12 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक पहाड़ी है, एक इलाका है जिसे विंध्याचल गिरी के नाम से कहा जाता है। यहाँ पर खजाना भगवान महादेव मंदिर में स्थित है। अब खजाना है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, पर ये जो जो भी मुझे माहिती मिली उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा एक खजाना वाला महादेव का मंदिर स्थित है जो एक स्थान में है जहाँ दैनिक आधार पर, दैनिक जीवन पर अश्वत्थामा आते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं। अश्वत्थामा को कई लोग रात के समय में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड जैसे और यहाँ तक कि जूनागढ़, जामनगर जो गुजरात में है, वहाँ पर भी कुछ कुछ लोगों ने सुबह सुबह 3 से 5 बजे तक देखते आए हैं। और उनका कहना है अश्वत्थामा को गुजरात में कई कई क्षेत्रों में भी देखा है। माखन अर्थात मक्खन लोगों को उनके दरवाजे पर रात के समय में दिया जाता है ताकि वह उस घाव पर राहत पाने के लिए अपने हाथ से माथे पर लगाते रहते हैं। पौराणिक ग्रंथ कहता है कि अश्वत्थामा अगले व्यास हो गए और सप्त ऋषियों में से वह भी एक ऋषि बन सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा रुद्र की अभिव्यक्ति है और वे रुद्रदेव के समान ही शक्तिमान हैं। अगली महान बलशाली योद्धाओं में से एक अजर अमर आत्मा है,
वो है राजा बलि, जो भगवान विष्णु के एक अन्यतम और श्रेष्ठतम भक्त मैं उनको मानता हूँ। महाबली या मावेली के रूप में जाना जाता, जो असुर के परोपकारी राजा थे और भगवान विष्णु के एक उत्साही भक्त में थे, जो केरल के राज्य में राज्य करते थे। उनका राज्य उत्तर भारत में विंध्याचल से दक्षिण भारत केरल तक राजधानी के रूप में विस्तारित था। वे संत प्रहलाद के पोते हैं, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु श्री हरि के बहुत लाडले भक्त हैं और जिन्हें वैष्णव अर्थात वैष्णव नरसिंह भगवान का भी एक स्वरूप माना जाता है। तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति का परिचय लेने आए। ये पहले के युग की बात है। और भगवान ने वामन रूप धारण किया, अर्थात एक पुजारी भक्त का रूप एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का यह भी एक अवतार है जिसको वामन कहते हैं। और श्री वामन जी राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांगने के लिए कहा। और दयालुता में उनकी महानता के लिए राजा बलि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। इसीलिए इस लड़के की मांग पर 3 पैर की जमीन वे केवल मांगते हैं, अर्थात भगवान वामन केवल 3 पैर की जमीन मांगते हैं। राजा बलि इस शब्द पर जितना चाहे उतना हिस्सा लेने के लिए बात कह देते हैं। अब इस लड़के ने, जो भगवान श्रीहरि हैं, वामन ने अपने शरीर को पूरी पृथ्वी और आकाश को ढांकते हुए एक बड़ा सा आकार ले लिया और अपनी 2 दुनियाओं को ढकने के लिए 2 कदम उठाए। राजा बलि का 2 दुनिया में ही वर्चस्व है, और पृथ्वी और स्वर्गलोक। और वह अग्नि पूजा जो 10वां यज्ञ था उसका करने का आग्रह कर रहा था। तब अपने गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर, जिनके द्वारा यदि राजा बलि 100 यज्ञ संपन्न कर लेता है तो उसे इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए ब्राह्मण लड़के ने अपने 2 पैर में ही 2 दुनिया को पूरी तरह से कवर कर लिया। और तीसरे पैर में, जहां राजा बलि के पास कोई धन ही नहीं अब बचा, तो उन्होंने स्वयं को ही अपने आप में पेश कर लिया भगवान के सामने। और ऐसे करने से राजा बलि पाताल लोक में चला जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु उनके पैर पर अपना तीसरा पैर रखते हैं, जिसके कारण राजा बलि स्वतः पाताल लोक में चला जाता है। इस राक्षस राजा की भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री वामन ने राजा बलि को एक वरदान देते हैं कि वह अभी भी अमर रहेगा, क्योंकि कलयुग में यह ब्रह्मांड तब तक भी मौजूद रहेगा और तब तक आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा बलि को एक बहुत ही उड़ीसा में एक फेस्टिवल है, नाम भूल गया, ओशम या कुछ कहते हैं, उस उत्सव के समय अपने भौतिक रूप में प्रकट करने के लिए उनको कहा जाता है, जो कि त्योहार के मलयम द्वारा दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और भक्तों को श्री राजा बलि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और ये भी कहते हैं कि 8वें मनु के समय में अगले इंद्र राजा बलि ही होंगे। अब हम बात करेंगे हनुमान जी। मुझे लगता है ये ऐसे महान अद्वितीय अवतार हैं, ऐसे अद्वितीय भगवान हैं हमारे, जिसकी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। पर बिकॉज कि मैं एक एक अद्भुत आप चिरंजीवी के बारे में आज बात करूंगा, तो इन पर भी बात करना अवश्य होता है। और बड़ी गर्व की बात है कि अष्ट चिरंजीवों में हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी की आवश्यकता नहीं है परिचय देने की, और पर हनुमान की भक्ति और इनका समर्पण यही इनका एक मापदंड है। ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र देव जी के सबसे बड़े भक्तों में से कोई श्रेष्ठतम भक्त अगर कोई है वैष्णव, वो है श्री हनुमान जी। राजा केसरी और अंजना के घर में पैदा हुए, और पवन के देवता भगवान वायुदेव को उनका एक अद्वितीय गॉड फादर के रूप में भी माना जाता है, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र के रूप में माना जाता है। और हनुमान जी को भगवान शिव का अथवा रुद्र अवतार 11वां अवतार माना गया है। यह हनुमान जी ही थे जिन्होंने लंका में अशोक वाटिका में माँ सीता की खोज की, जो कि वर्तमान में अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और उस समय के लंका नरेश श्री दशानन रावण, जो भगवान शिव के अद्वितीय भक्त थे और महान क्रिया योगी भी थे, वो काफी प्रभावित हुए हनुमान जी से। और उस युग में विद्वता और श्रेष्ठता वाले कोई व्यक्ति थे तो रावण थे, राम थे, और या फिर हनुमान ही थे। तो जब हनुमान जी ने अशोक वन में माँ सीता को देखा, तो जिसमें रावण का सेवक उन्हें परेशान कर रहा था, तब
सीता जी के सामने आए और उन्हें प्रेरित करने के लिए श्री रामचंद्र जी की अंगूठी प्रदान की। हनुमान जी भक्ति और स्नेह से प्रसन्न होकर माँ सीता ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया। हनुमान जी उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और योगी कहे गए हैं। कोई भी किसी भी सूरत में हनुमान जी को हरा नहीं सकता, चाहे वो चार वेद हो, पुराण हो, दर्शन, मीमांसा, योग विद्या, भक्ति, कुछ भी हो। इसीलिए उन सब में उनकी सर्वोपरि है। राम भक्त श्री तुलसीदास जिसको कहना पड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि हे हनुमान जी आप ज्ञान के और गुण के सर्वोच्च सागर हैं, महासागर हैं। हनुमान जी ने इस आध्यात्मिक ग्रंथ में, तुलसीदास जी के ग्रंथ में, शास्त्रों के महान ज्ञान को अर्जित कर लिया। और भगवान सूर्य जो उनके गुरु भी माने गए हैं, भगवान सूर्य को अग्नि के समान सूर्य के रूप में जाना। भगवान सूर्य ने भी अपने शिष्य श्री हनुमान जी को 9 विद्याएं प्रदान की। अपने गुरुदेव श्री सूर्य भगवान से 5 विद्या सीखने के बाद कहते हैं, उनके गुरु ने कहा कि मैं आपको केवल 5 ही विद्या दे सकता हूँ, बाकी 4 विद्या आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि 4 विद्या को सीखने के लिए आपके पास वो योग्यता नहीं है, क्योंकि आप विवाहित नहीं हो। जो विवाहित होगा उसको ही ये 4 विद्या मैं पढ़ा सकता हूँ। और शास्त्रकार ये कहते हैं कि अविवाहितों की बाकी 4 विद्या का अधिकार ही नहीं है। इस बात पर हनुमान जी ने दुख हुआ और वो सोच रहे थे कि आगे करना क्या है, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचार्य अखंड उनका था। और हनुमान जी अपने ब्रह्मचार्य को तोड़ना भी नहीं चाहते थे और 4 विद्या सीखना भी चाहते थे। इसलिए यहाँ पर उनके गुरु भगवान सूर्य नारायण ने उनसे शादी करने का सुझाव देते हुए उनकी बेटी सुवर्धन से शादी करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उनके चहेते शिष्य हनुमान जी बाकी 4 विद्या भी सूर्य देव से सीख सके। भगवान सूर्य नारायण के उस सुझाव पर हनुमान जी का विवाह सुवर्चन से हुआ। लेकिन विवाह के बाद वे ध्यान और तपस्या के लिए चले गए। इसीलिए अखंड ब्रह्मचारी के लिए हनुमान व्रत दृढ़ रहे और अपने गुरु सूर्य देव से उन्होंने बाकी की 4 विद्या की प्राप्ति की। हनुमान जी ने अपने अन्य अनन्य गुरु, एक और गुरु शौनक ऋषि से भी अन्य महत्वपूर्ण विद्याएं सीखी। इस महान ऋषि ने उन्हें 16 सिद्धियां प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि उन सिद्धियों के माध्यम से वो सारे कार्य कर सकते हैं। ये 16 सिद्धियां इस योगी को इस ब्रह्मांड में कुछ भी प्राप्त हो सकता है, इतनी सर्व सामर्थ आ जाती है। जैसे अस्त्र सिद्धि होती है, इसी प्रकार 16 और भी अद्वितीय सिद्धि होती है जो पृथ्वी पर बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से हनुमान जी शिरोमणि है। वर्तमान भारत में कोई भी अपनी पत्नी के साथ यदि यह शुभ अर्चना के दर्शन जो हनुमान जी के साथ में है, दर्शन कर लेता है, तो कहता है कि उसकी वैवाहिक जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। तो ये भी देखा गया है, यूट्यूब पर भी है, कि वर्तमान भारत में यदि कोई सुवर्चना के साथ आंध्र पर्वत में खम्मस क्षेत्र में हनुमान जी का यदि मंदिर पता लगा सकता है और वहाँ पे यदि भक्त जाते हैं, तो श्री हनुमान जी और उनकी पुत्री सुवर्चना का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा कहा जाता है, मंदिर के दर्शन के बाद आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके जीवन को एक वरदान के रूप में एक विशेष ऊर्जा प्रदान की जाती है। कई विद्वानों का यह भी कहना है, हनुमान जी तो मकरध्वज नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत में एक विशिष्ट भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग अभी भी श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। उनमें से 13वीं शताब्दी के माधवाचार्य जी और राघवेंद्र आचार्य जी, 16वीं शताब्दी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, 20वीं शताब्दी के भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे। यह एक विशिष्ट मंत्र भी कहते हैं आज भी शास्त्रों में मौजूद है, जिसको पाठ करने से हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह अलग रूप में हनुमान जी का प्रकट होना है, यानी कि उस मंत्र विशेष से स्वप्न में, ब्रह्म में या सटीक मानव के रूप में किसी भी रूप में हनुमान जी दर्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो शुद्धता, वो पवित्रता चाहिए जो आजकल हम लोगों में नहीं है। पर फिलहाल हम तो यही मानेंगे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, इस महामंत्र के साथ, इस चालीसा के साथ भी यदि कोई नित्य उनका जाप ब्रह्मचर्य पूर्वक करता है, तो उनको भी हनुमान जी के आशीर्वाद अवश्य ही होते हैं। चलिए अगले अष्ट चिरंजीवी पे हम जाते हैं। अगले अष्ट चिरंजीवी में उनका नाम है श्री विभीषण महाराज।
विभीषण जी दशानन रावण के, जो श्रीलंका के नरेश थे उस समय में, उनको दशानन रावण कहते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र बहुत ही अद्वितीय बना। उसी तरह उनके भी छोटे भाई, वो भी एक अद्वितीय योगी और राजा और सन्यासी और भक्त बने। दशानन रावण के छोटे भाई श्री विभीषण की बात कर रहा हूँ। ऋषि विश्रवा और कैकेयी के सबसे छोटे पुत्र, लंका के महान विद्वान राजा रावण और कुंभकर्ण के भाई। हालांकि उनका जन्म दानव परिवार में हुआ, लेकिन उन्हें मानवता के महान गुणों से वरदान से प्राप्त हुए। वे भगवान श्री रामचंद्र जी के अद्वितीय भक्त थे। इस प्रकार जब रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी पर कब्जा कर लेता है, उन्हें हरण कर लेता है, तो विभीषण अपने भाई को लंका से उसे मुक्त करने के लिए निवेदित करते हैं और लंका का सम्मान करने के लिए कहते हैं। राम के लिए उनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने ही अहंकार में वशीभूत दशानन रावण उनके शब्दों को अनदेखा कर देते हैं और रामचंद्र जी के विरुद्ध बहुत ही कड़वे शब्दों की घोषणा करते हैं। या विभीषण ही थे जिन्होंने अपने भाई के अमरता के रहस्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्हें रावण पर जीत मिली और उस महान युद्ध में भगवान श्री राम के लिए जो कि असंभव था, विभीषण जी के कारण ही संभव हो सका। श्री रामचंद्र जी और रावण में जब युद्ध के दौरान राम रावण को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण हर प्रयास के लिए आगे बढ़ते रहता है और वो जीवित ही रहता है। विभीषण ने राम को अपने पास बुलाया और रावण के अमृत कण का, जो अजर अमर है अमृत कण जो उनकी नाभि में स्थित है, उसके बारे में उन्होंने बताया और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक विशिष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज रघु जी का एक बाण है। रघु जी का नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त तपस्या से प्राप्त एक बाण है, जिससे उनका वध हो सकता है। तो वो छुपा के रखा है लंका में, जो आगे जाके भगवान श्री हनुमान जी ने ढूंढ करके, किसी न किसी तरह से ढूंढ करके उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को भेंट किया। और विभीषण जी के कहने पर, जो उन्होंने को बताया था कि दशानन रावण के नाभि में एक अमृत कुंड है, क्योंकि जितनी बार भगवान श्री राम अपने बाणों से छलनी छलनी करते थे रावण को, उतने और भी ज्यादा रावण उत्पन्न हो जाते थे और जहां घाव लगता था वहां पे घाव अपने आप भर जाता था, क्योंकि नाभि कुंड में एक अमृत था और वहां से वो अमृत झरता हुआ उस क्षेत्र में जाता था जहां पे उनको घाव लगता था और वो घाव तुरंत भर जाता था। और ये बात केवल विभीषण को पता थी। तो विभीषण के ही कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो ये बात रही विभीषण की। और कहते हैं कि उस युद्ध के बाद जब विभीषण को पूरी तरह से समर्पित करना था भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, तब भगवान राम ने उनको मोक्ष प्राप्ति ना देकर उनको अमरता का वरदान दिया। और ये भगवान श्री रामचंद्र देव ही थे जिन्होंने उनको समुद्र के तट पर, जब रावण जिंदा थे तभी ही उनका राज्याभिषेक किया था और उनको लंका नरेश के रूप में घोषणा कर दी थी। और आगे जाके विभीषण जी भी दशानन रावण के युद्ध में मारा जाने के बाद वही श्रीलंका के नरेश बने। और भगवान श्री राम जी की कृपा से ही विभीषण जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। तो सतयुग से लेकर आज तक विभीषण अपने उसी भौतिक रूप में आज भी सूक्ष्म रूप से पूरे भारत में विराजमान है और सूक्ष्म रूप से भी वे जीवित हैं। अगले पे हम बात करते हैं कृप या कृपाचार्य। कृपाचार्य जो कौरव के और पांडवों के एक अद्वितीय गुरु बने। कहते हैं कि जनपद और शारदवाना में जन्मे उन्होंने अपनी बहन कृपी के साथ राजा शांतनु को गोद में लिया था। और इसी शारदाना को तीर के साथ पैदा होने के कारण कहा जाता है। इसीलिए यह भी एक संकेत है कि यह बच्चा भविष्य में एक महान धनुधर होगा, जो अपने पिता गौतम ऋषि के विपरीत शारदाना का अभ्यास करते करते धनुर्विद्या में एक अद्वितीय गुरु बन गए। श्रद्धा भाव श्री कृपाचार्य जी में इतना निपुण था कि भगवान इंद्र को अपना राज्य खोने में डर लगने लगा और इस तरह उन्हें विचलित करने के लिए इंद्र ने देवकन्या जनपद को उनके ब्रह्मचर्य और उनके तपस्या को भंग करने के लिए भेजते थे। जनपद और शारदा ने दो बच्चे पैदा किए जो उनके माता पिता द्वारा जो उनके बच्चे थे,
और उनके माता पिता द्वारा। इसीलिए राहगीर राजा शांतनु ने जुड़वा बच्चों के चीख पुकार सुनी। उन्होंने उसको गोद लिया और लड़के का नाम कृपी रखा और लड़के का नाम कृपा रखा, कृपाचार्य। यही बच्चे शाही परिवार के रूप में सभी को ज्ञान और शिक्षा के साथ जुड़े रहे। अपने पिता की तरह ही कृपाचार्य एक धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और बाद में उन्हें धनुर्विद्या और अन्य विद्या सीखने के लिए शाही परिवार में शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई। जुड़वा कृपा ने जुड़वा बहन कृपी के विवाह द्रोणाचार्य से द्रो, द्रोणाचार्य से हुआ, जो कि आगे जाके पांडवों और कौरवों को भी गुरु हुए। और कृपाचार्य महाभारत युद्ध में पांडव के खिलाफ लड़ रहे थे और ये वह केवल 18 लोगों में से थे जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। कृपाचार्य और उनके भतीजे अश्वत्थामा महाभारत में केवल दो ही ऐसे योद्धा रहे जो द्वापर युग के होने तक अजर अमर बने रहे। और महाभारत युद्ध के बाद कृपाचार्य ने खुद को पांडव को सौंप दिया और पांडवों के साथ वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। श्रीमद् भागवत की बात माने तो भागवत के अनुसार कृपाचार्य मनु युग के कृपा ऋषि हैं और कलि युग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होने वाली है। कृपाचार्य जी को शिक्षक के रूप में आज भी राजा परीक्षित अर्जुन के पोते के जो कि अर्जुन के पोते रहे, उनकी भी नियुक्ति राजा के रूप में श्री कृपाचार्य महाराज ने ही की। कृपाचार्य जी ने इतने शक्तिशाली थे कि उनमें महाभारत में 7,000 सैनिकों को एक साथ में ही मार डालते थे। कृपाचार्य जी कभी भी महाभारत युद्ध कभी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि पांडव अपने पद पर बिल्कुल सही है और हमेशा वे इस युद्ध से बचने के लिए पीछे हट जाते थे, कोशिश करते थे। लेकिन राजा शांतनु के नेतृत्व में हस्तिनापुर में पैदा हुए पांडवों के खिलाफ इनको लड़ना ही पड़ा। और इनको भी भगवान की तरफ से अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण इन अष्ट चिरंजीवी में श्री कृपाचार्य महाराज जी का नाम आज भी शामिल है। अगले आते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे महान अवतार भगवान श्री परशुराम जी। ब्राह्मण दंपति जमअग्नि और रेणुका के घर में जन्मे परशु का अर्थ भगवान श्री परशुराम हुए। और परशु का अर्थ है अक्ष और राम का अर्थ है भगवान श्री राम। तो इन दो नामों के कारण उनका नाम परशुराम रखा गया। परशुराम एक महान योगी और विद्वान थे, किंतु पौराणिक कथाओं में कहा जाता कि उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव से अपनी निपुणता और शिक्षा प्राप्त की। उनके गुण और ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शक्ति का अस्त्र दिया और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का भी आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ अमरता का भी वरदान दिया। परशुराम कहते हैं कि वे भगवान विष्णु के ही उन्हीं 6 अवतार छठे अवतार थे। और वो क्या कहते हैं, ये तो सर्व सामर्थ्य जानते, पूरा शास्त्र भी कहता है कि श्री भगवान भगवान परशुराम जी ये भगवान के 10 अवतारों में से वही छठे अवतार है। एक बार राजा कार्तिकेय जो और अर्जुन जो कि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में मेहमान थे, उनकी सेवा ली। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऋषि जमदग्नि को कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त है, तो एक दिव्य गाय जो सभी की इच्छाओं को पूरी करती है और अपने हजारों सैनिकों की पूरी की पूरी सेना को लेकर वो भोजन करवा देती है, राजा ने कामधेनु की मांग करता है। जमअग्नि उसे देने के लिए इनकार करने पर राजा कार्तिकेय अर्जुन से जबरदस्ती एक गाय को अपने राज्यों में ले लेता है। कार्ता अर्जुन बहुत ही तेजस्वी राजा था, पर जब परशुराम को पूरी घटना का पता चला तो वे राजा कार्त्य अर्जुन के पास जाते हैं और एक युद्ध खड़ा हो जाता है और राजा कार्तिव अर्जुन मार डाला जाता है। और फिर वो अपनी गाय वापस लेकर ऋषि अपने आश्रम पर आ जाता है। पिता का बदला लेने के लिए उनके बेटे ने अर्थात श्री परशुराम जी ने पिता ऋषि जमाग्नि की जो हत्या हुई थी उस पर वो उन्होंने काफी क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी अपना बदला चुकाया। क्रोध के कारण परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को ही नहीं, उनको पुत्रों को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक उन शत्रु को मार डाला जो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे थे।
इसलिए भगवान श्री परशुराम ने इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर शत्रुओं को मार डाला, लेकिन ब्रह्म हत्या के दोष से प्रभावित हो गए और अपने कर्मों को साफ करने के लिए उन्होंने महेंद्र पर्वत पर एक कठिन तपश्चर्या की और ध्यान के तहत अपने जीवन को पवित्र और संकल्पवान बनाया। परशुराम जी ही थे जो भीष्म और महाभारत के कर्ण को भी अपनी शिष्यता प्रदान की। और हिंदी पांडुलिपि में ये कहते हैं, भगवान श्री राम और सीता जी के स्वयंवर में परशुराम जी भी मौजूद थे और अपने शिष्य को शास्त्री के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए श्राप दिया था। इसीलिए उनके गुरु के श्राप के कारण ही महाभारत के महान युद्ध में परशुराम के प्रिय शिष्य कर्ण की भी मृत्यु हुई थी। लिपि लिपियों में यह भी कहना कि एक बार रेणुका एक नदी के में स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने एक दिव्य व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पे बहुत ही महिमा और आकर्षण था। वह व्यक्तित्व की ओर वो स्त्री आकर्षित हो गई, लेकिन अन्य आंदोलनों में वह सतर्क ही रही कि वह खुद ब्राह्मण पातनी थे, जो बुरी सोच के कारण उसमें दिमाग में वो घटित चीज उनके अंतर में आ गई। वह स्त्री अर्थात रेणुका आश्रम में लौटती है, लेकिन उसके दिव्य शक्ति के माध्यम से उसके पति जमाग्नि को पूरी घटना का पता चल जाता है। वह अपनी चार बेटों को उसकी पत्नी रेणुका को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे श्री परशुराम जी को उनकी अर्थात अपनी स्वयं की माता को मारने का आदेश दिया। तो परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता को भी धड़ से अलग कर दिया। पिता जमदग्नि परशुराम जी पर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेश को पूरा किया, इसलिए वे वरदान मांगते हैं। इसलिए भगवान परशुराम अपने भाइयों और माँ रेणुका को जीवन दान देने के लिए मांग करते हैं, लेकिन एक शर्त कि वह उन्हें परशुराम की यादों में हमेशा गायब कर दे। तो इस तरह से और साथ ही साथ इसी के कारण आगे जाके परशुराम जी को वरदान भी मिला अपने पिता के कारण, और वह अजर अमर आज भी माने गए हैं। अगले आते हैं भगवान वेद व्यास। वेद व्यास, मुझे लगता है इनको भी कौन नहीं जानता भगवान वेद व्यास को। वे एक बहुत ही श्रेष्ठतम भगवान कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं, इसलिए इनका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण कहते हैं ईश्वर को, और द्वैपायन का अर्थ मैं पूरी तरह से नहीं जानता, पर भगवान वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। और कृष्ण द्वैपायन ने ही चारों वेदों को, जो है चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का संपादन सही तरीके से जो किया है वो भगवान वेद व्यास ने ही किया है। ना केवल चार वेद बल्कि उपवेद, अथर्व पुराण, इन सारों का और अंतिम में सारे शास्त्रों को संकलन करने के बाद जब भी भगवान वेद व्यास बड़े ही अटपटे और बड़े ही अंजमस्त में रहे कि और भी बहुत मेरा कार्य शेष है, तब भगवान की प्रेरणा से उन्होंने अपनी अंतिम ग्रंथ, अद्वितीय ग्रंथ लिखा। वो था श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान वेद व्यास ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बड़े विस्तार से उनके प्रेममय स्वरूप का वर्णन किया है। और मैं मानता हूँ भगवान वेद व्यास की सर्वोत्कृष्ट कोई कृति यदि कोई है, वो है श्रीमद् भागवत। तो आज भी आप गीता प्रेस गोरखपुर में 2 खंड में उपलब्ध है श्रीमद् भागवत। अवश्य ही प्रत्येक नवैष्णव, प्रत्येक हिंदू को श्रीमद् भागवत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और वेद व्यास, बिकॉज ये स्वयं ईश्वर के ही अवतार थे, इनको भी अमरता का वरदान प्राप्त था, और आज भी भगवान वेद व्यास सूक्ष्म रूप से भारत में विचरण करते हैं। अंतिम में हम बात करेंगे ऋषि मार्कंडेय के बारे में, जो सप्त चिरंजीवियों के बाद 8वें चिरंजीवी में उनका नाम भी आता है, वो है ऋषि मार्कंडेय। आप जो स्लाइड पर देख रहे हो, भगवान श्री शिव को और उनके शिवलिंग को लपेटे हुए एक बालक है, वही भगवान मार्कंडेय ऋषि है। और जो एक बैल के ऊपर जो बैठा है लाल धोती में, वो है दक्षिण के अद्वितीय राजा, दक्षिण दिशा के श्री यमराज जी। कथा इस प्रकार है कि मार्कंडेय ऋषि के जो माता पिता हैं, मैं नाम तो भूल गया, उनके माता पिता को संतान की आवश्यकता थी। कई साल हो गए शादी के पश्चात भी, जब संतान नहीं हुई तो ऋषि मार्कंडेय के माता और पिता ने भगवान शिव महादेव की बहुत कई वर्षों तक लंबी तपश्चर्या की। कई वर्षों की तपश्चर्या के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, वरम देही।
ठीक है। तो कहते हैं कि उनके पिता ने और माता ने केवल यही बोला कि हे परमात्मा, हमको तो आपके जैसा ही एक पवित्र पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको पुत्र तो दे ही सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है, अगर आपको दीर्घजीवी पुत्र चाहिए तो वो इतनी विद्वता उसके अंदर में नहीं होगी, और अगर आपको एक श्रेष्ठ और अद्वितीय विद्वान तेजस्वी पुत्र की आवश्यकता है तो वो दे तो जरूर सकता हो, पर वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, वो अल्पजीवी रहेगा। अब आप चुन लीजिए, आपको अल्पजीवी बालक चाहिए या फिर एक साधारण 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष जीता हुआ एक लड़का चाहिए, पुत्र चाहिए। और ऋषि मार्कंडेय के पिता तो बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा "हाँ, नहीं महादेव, मुझे तो एक अद्वितीय बालक चाहिए जो श्रेष्ठतम हो, अद्वितीय ऋषि हो, जो बहुत ही तेजस्विता से युक्त हो और विद्वान हो, भले ही उसकी आयु कम हो"। तो इस पर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। समय का पहिया आगे बढ़ा, और जैसे 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 12 या 16 वर्ष हुए, तभी इस छोटे से बालक की मृत्यु नजीक आ रही थी। तो कहते हैं यहाँ पर एक और स्टोरी है कि उसी के आसपास में जब माता पिता काफी घबराहट में जा रहे थे, और मार्कंडेय ऋषि निरंतर शिव जी का ही पूजन कर रहे थे, तो उनको कोई डर तो नहीं था कि शिव जी जहाँ जिसके साथ है वहां मृत्यु कैसे आ सकती है। पर माता पिता तो माता पिता हैं, वो काफी चिंतित थे। तो उसी समय कहते हैं जो सनत कुमार भगवान हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वही वहां से पास ऑन हुए। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये ऋषि काफी चिंतित हैं, पूछा कि आप इतना चिंतित क्यों हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की आयु अब क्षीण होने आई है, तो वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसीलिए मैं काफी उदास हूँ। इस पर श्री सनत कुमार भगवान कहते हैं कि आप कल इस समय पे अमुक तिथि पर अमुक समय पे आ जाइएगा। हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार से आपकी बेटी की आयु को आगे बढ़ाया जा सकता है। पिता तो काफी खुश हो गए, तो वो उनको लेकर पहुंच गए शिव मंदिर में, और निर्देश अनुसार सनत कुमार जी के निर्देश पर वह बालक जो 12 या 16 वर्ष का था, उन्होंने शिवलिंगों को कसकर पकड़ा और उनकी उपासना करने लगा। और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भगवान सनत कुमार, क्योंकि चार है सनत कुमार, वो वहीं पे पहरा देने बैठ गए। और कहते हैं फिर यमराज स्वयं बोलता है कि इस बार तो एक महान आत्मा को मैं ही लेने जाऊंगा। तो वे भैंसे पर अपने वहीकल पर आरूढ़ होकर मंदिर की जैसे नजीक पहुंचते हैं, तो बाहर तो सनत कुमार भगवान थे। वो उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें जाने दीजिए, हम तो हमारे कर्म का ही लेखा जोखा कर रहे हैं, जो भी हमको बताया गया वो कर्म का मैं अपना पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए अंदर। जैसे ही सनत कुमार के कहने पर जब गर्भगृह में श्री यमराज जी जब प्रवेश करते हैं, तो तुरंत ही भगवान महादेव उस बच्चे की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं कि महादेव और श्री यमराज जी के बीच में काफी भीषण युद्ध होता है। अंतिम में थक हार करके वो यमराज कहता है कि भगवान, मैंने तो आप ही के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, आपने मुझे यही कार्य दिया है कि किसी भी जीवात्मा को मृत्यु हो जाती है तो उसको मुझे ले जाना पड़ता है, तो मैं आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तब महादेव ने कहा आप क्या चाहते हो। तो यमराज जी कहते हैं कि मैं तो अपने पालन कर रहा था, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, इस जीव को लूं कि नहीं, अब ये तो आप ही की शरण में है। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी एक आयु का एक अंश मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। अब भगवान तो भगवान है, ईश्वर है, महादेव तो उनकी तो आयु का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। इसलिए इस वरदान के स्वरूप जो यमराज को उन्होंने दिया, उस वरदान के स्वरूप आज भी वह बालक जो ऋषि मार्कंडेय नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज भी उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं हुई, और वे आज भी भारत में कई क्षेत्रों में मार्कंडेय ऋषि आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भगवान श्री मार्कंडेय ऋषि ही आगे जाके सप्त दुर्गा सप्तशती, जो हम शक्ति साधकों के लिए एक श्रेष्ठ वरदान है, वह श्रीमद सप्तशती के जो 600 श्लोक लिखे हैं दुर्गा सप्तशती के, वो एक भगवान मार्कंडेय ऋषि द्वारा ही प्रेरित है। और ऐसे ही महान ऋषि से मार्कंडेय को प्रणाम करता हुआ आज का ये मेरा एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको कुछ श्रेष्ठतम ज्ञान की बूंदें मिली होगी, और आपके कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही पोस्ट कीजिए कि मैं अगला एपिसोड कौन से टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।